द्वार ढूंढो रे कांवरिया। रघुहरि दर्शन पाए हूँ मैं, रघुहरि दर्शन पाए हूँ मैं। रोजी डाकट तुम क्यों आए यहाँ, गरीब की ढेर बजवाना। ठीक लग रहा है, पहले पहले डर लग रहा था, अब ठीक लग रहा है। शुरुआत में थोड़ा मंच का अभाव है ना। वही दोस्त बाबा पूछो ना, मैं बाबा क्या बोल दूं? तेरे बाबू में बासी के रिकॉर्ड पर जुड़ा आपको मैं देखता हूं पे आ जाती थी। अर्थात अभी सुग्रीव जी की आदि शक्ति बाली पे चली गई है, तो वैसे भी दूसरा क्या है कि कमजोर पड़ जाता था। चलो जी, आज की रामलीला की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो आज है यहाँ पे हनुमान जन्म और साथ में बाली सुग्रीव का संवाद। उससे पहले सबरी जी का यहाँ पे पाठ होगा। सबरी तैयार हो चुकी है, पूजा की थाली भी सज चुकी है। बाकी यहाँ पे राम लक्ष्मण भी तैयार हो रहे हैं। राम जी और क्या कैसा लग रहा भाई? अच्छा लग रहा है। और ये जी है हमारे लक्ष्मण जी, देख लो भाई, बिल्कुल चांद का चकोर लग रहा है ये। ये देखो, बाकी उधर की साइड से भी लोग हो रहे हैं अभी तैयार। कैसा लग रहा पाठ खेल के? अब ठीक लग रहा है, पहले पहले डर लग रहा था, अब ठीक लग रहा है। शुरुआत में थोड़ा मंच का अभाव है ना, इसलिए। पर काफ़ी अच्छे पाठ खेले भाई, वो आप ब्लॉग में देख ही रहे होंगे और आगे भी देखते रहेंगे। बाकी ये है हमारे आज के बाली जी, ये देखो ये भी बिजी हैं बिल्कुल प्रॉपर। और अभी बाकी लोग सीन मास्टर अभी तैयारी करवा रहे हैं अंदर, और कुछ लोग अभी भजन वगैरह कर रहे हैं। इधर की साइड हमारे भूतपूर्व ब्लॉगर प्रिंस गुसाई। वर्तमान में थोड़ा इनका सीन मास्टर और मेकअप मास्टर और जो इनका वो दिखता है, क्या कहते हैं नाम, कि अच्छे से पाठ खेल रहे हैं वो। और ये भाई अपने ननिहाल से आया है सीधा यहाँ, ये ननिहाली में पढ़ाई करता है तो रामलीला देखने के लिए। कनवानी रामलीला बहुत बढ़िया, गजब की। अंकित भाई को सपोर्ट करो, फुल सपोर्ट अंकित भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। साथी गाइस, यहाँ पे जो बदतमीजी करते हैं वो मैं दूर करता हूँ अकेले। तो मैंने 2 बंदों को अकेले खड़ेड़ा बाहर, क्योंकि वहाँ पे वो कुछ वो ऐसा काम कर रहे थे, मतलब जो नहीं करना चाहिए वहाँ पर, इसलिए उनको मैंने बाहर निकाल दिया। अच्छा काम किया मैंने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। और कष्ट करें श्री अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अभी भाई राम लक्ष्मण दोनों जंगल में घूम रहे हैं। अभी इनका मिलाव होगा तब जाके सीता मैया की ढूंढ होगी। बाकी भाई आज भीड़ कम है, कल सुपर्णखा के चक्कर में काफ़ी भीड़ आई थे। इधर की साइड देख सकते हैं बच्चे सब फ्री फायर खेल रहे हैं, रामलीला पे उतना ध्यान है ही नहीं। उधर की साइड लड़के तो हैं ही रखे हैं थोड़ा बहुत। दादाजी, मैं आपकी ही पुकार से यहाँ आया हूँ। पक्का वो उन राक्षसों की माया होगी। को क्यों छोड़ा वहाँ, सुनो जी डाकट तुम क्यों आए यहाँ, अकेली सिया को क्यों छोड़ा वहाँ, डरेगी अकेली वो उठ जा जरूर, है बैठी रियावत सीता वहाँ, अगर खौफ खाकर वो मर जाएगी, काहे जिंदगी होगी कहाँ, सुनो दीदा खटे तुम तू आए यहाँ, अकेली सिया को तू छोड़ा वहाँ। लक्ष्मण, तुम सीधा तो अकेले छोड़कर यहाँ क्यों आए? यही दोष सुनो प्राणनाथ, तुझे क्रोध होकर कहाँ सीता माँ, नहीं
इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं है। मेरे बहुत समझाने पर भी सीता माता जी नहीं मानी और अनेक अभियोग मुझ पर लगाने लगी। हे पक्षराज, आप कौन हो? हे भगवान, माता सीता को लंका का रावण हर करके ले जा रहा था। मैंने बचाने की बहुत कोशिश की, पर रावण ने मेरे पर काट दिए। हे राम, हे राम। पक्षराज, मैं आपको प्राण दान दे सकता हूँ। नहीं भगवान, नहीं भगवान। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सांवरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सांवरिया। कब आएंगे प्यारे सबरी की झोपड़िया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सांवरिया। कब आएंगे मेरे सबरी की नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सांवरिया। कब आएंगे प्यारे सबरी की झोपड़िया। रोज सवेरे बनने का पल चुन चुन कर लाऊंगी। रोज सवेरे बनने का पल चुन चुन कर लाऊंगी। सन्मुख मेरे शाम करे तुमको भोग लगे। सन्मुख मेरे नगरी नगरी द्वारे ढूंढो रे सांवरिया। नगरी नगरी द्वारे ढूंढो रे सांवरिया। अब आएंगे प्यारे सबरी की झोपड़िया। मैरिया रामा रामा रे मैरी। अब आएंगे सबरी की नगरी। मारा मारट तेरे रे उमर। कब आई सबरी की झोपड़ी। नगरी नगरी ढूंढो रे सांवरी। कब आई राम सबरी की झोपड़ी।
रटते रटती रे उमरी कब आएगी। रामा रामा रटते रटती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटती रे उमरिया कब आएगी जगरे की नगरिया। हे प्रभु आप कौन हो? यही सबरी हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और ये मेरे भ्राता लक्ष्मण है। हे प्रभु राम मैं धन्य हो गई, धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। मेरे गुरु मतंग जी का आज विश्वास सफल हो गया। उनके विश्वास से मैं आज इतने वर्षों से आपका निहार रही हूँ। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। आना गरीब की देवी भगवाना, गरीब की देवी हे राम भगवाना, गरीब की देवी भगवाना, गरीब की देवी माँ, गरीब की देवी माँ भगवान, गरीब की देवी भगवान, गरीब की देवी, गरीब की देवी माँ, भिखारियों की देवी माँ, गरीब की देवी माँ, भिखारियों की देवी माँ भगवान, गरीब की देवी भगवान, गरीब की देवी हे राम भगवान, गरीब की देवी भगवान, गरीब की देवी हे राम भगवान, गरीब की देवी, गरीब की देवी माँ, भिखारियों की देवी माँ, गरीब की देवी, भिखारियों की देवी भगवान, गरीब की देवी भगवान। मैंने भेज काम तो ये है तो देखता हूँ मैं वीरों को हफ्ते की चीज़ है ये मेरे प्रभु देश धर्म के लिए मैं सीता के बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन वहाँ पास में ही चंपावन नगरी है जहाँ पर राजा बाली का राज्य है। आप इस समय राजा बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर रखा है और वो जंगल में इस किष्किंधा में पूरी जगह जगह पहाड़ियों में भटक रहे हैं। बाली की डर से मारे मारे वो फिर रहे हैं और वो यहाँ का चप्पा चप्पा जानते हैं, कहाँ जंगल हैं, कहाँ बाघ शेर और अन्य घातक प्राणी रहते हैं और कहाँ रास्ते हैं छोटे बड़े, वो सब इससे विदित हैं। उनसे ही कुछ पता चल सकता है
अतः आप पास ही में पंपा पर है, वहाँ पर जाइए और सुखदेव जी से अगर आपकी मुलाकात हो जाती है तो अवश्य होगी और वो सीता का पता लगाने में आपकी मदद कर सकते हैं। धर्म और नीच जाति की नारी हूँ, अनपढ़ और गंवार हूँ, मैं आपको किस विदेशी से आपकी मैं स्तुति गाऊं, आराधना करूं, जप करूं, तप करूं, आरती करूं, प्रार्थना करूं, ये मुझे आता ही नहीं है। कृपया मुझे इसका ज्ञान प्राप्त करने की कृपा करें, प्रदान करने की कृपा करें हे प्रभु।
से आप पधारे हो, किस प्रयोजन बन भर मन का कौनो एक ठिकाना है। अस्त्र शास्त्र धारण किए हो, ये सका अस्त्र शास्त्र धारण किए हो, अनुपम रूप निराला है, हाँ अनुपम रूप निराला है। किसी प्रयोजन बन विचरण का कोनो एक ठिकाना है। ओ तुम श्यामल घोर शरीरा, ओ तुम श्यामल घोर शरीरा, क्षत्रिय रूप सखा क्षत्रिय रूप धीर हो बन धीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवना हेतु सदा कवना हेतु विचर हो बन स्वामी। ये सका आप अपना परिचय दीजिए, आप इस प्रकार इस निर्जन वन में किस प्रयोजन से विचरण कर रहे हो। हे ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और ये मेरे अनुज लक्ष्मण, हमारे साथ हमारी पत्नी सीता भी थी, किंतु एक दिन हमारी अनुपस्थिति में पंचवटी से कोई दुष्ट सीता हरण कर ले गया। हम उसे ही ढूंढने आए हैं। रघुवर दर्शन पाए हो मैं, जन्म जन्म के पाप कटे हैं, जन्म जन्म के पाप
आज भई मोरी सफल कमाई, आज भई मोरी सफल कमाई, राम नाम गुण पाए हूँ मैं, रघुवर दर्शन पाए हूँ मैं, रघुवर दर्शन पाए हूँ मैं। जन्म जन्म के पाप कटे हैं, सुकृत सुफल फल पाए हूँ मैं, रघुवर दर्शन पाए हूँ मैं, रघुवर दर्शन पाए हूँ मैं, रघुवर दर्शन पाए हूँ मैं। आज भई मोरी सफल कमाई, आज भई मोरी सफल कमाई, सुकृति सफल फल पाए हूँ मैं, रघुवर दर्शन पाए हूँ मैं, रघुवर दर्शन पाए हूँ मैं। जन्म जन्म के पाप कटे हैं, सुकृति सफल फल खाए हूँ मैं, रघुवर दर्शन पाए हूँ मैं, रघुवर दर्शन पाए हूँ मैं। आज भई मोरी सफल कमाई, जन्म जन्म के पाप कटे हैं, रघुवर दर्शन पाए हूँ मैं, रघुवर दर्शन पाए हूँ मैं अंजनी पुत्र हनुमान हूँ और किष्किंधा पर्वत में सुग्रीव के महाराज के साथ उनका निवास करता हूँ। क्या कुछ महाराज हमें हम सावधान के बारे, हम सावधान के बारे, कहे मोदो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। हे हनुमान जी, हमारे साथ मेरी पत्नी सीता थी। देखिए, कोई निशाचर उसे हल ले गया है। मुझे भी आपकी सहायता की जरूरत है। आप मुझे सुग्रीव जी से मिलाइए। लगता है कुछ आप चिंतित लग रहे हैं, कृपया मुझे अपनी कारण बताइए, संभव प्रयास करूंगा। हाँ, यदि आया कुछ समय पहले वायु मार्ग में उस विमान पर कोई दुष्ट एक स्त्री को लिए जा रहा था। वह रोती हुई सहायता के लिए पुकार रही थी। उसने कुछ आभूषण हमारी ओर फेंके। वही सीता माता जी तो नहीं है। हनुमान जी, कृपया आभूषण श्री राम जी को दिखलाए। हाय सीते, यही मेरी प्यार प्यारी सीता का आभूषण है। महाराज, भीतर खाली, नहीं तो भगाता हूँ तेरे को छाली। ये पाली, आप क्या कह रहे हैं? भीतर कर खाली, नहीं तो भगाता हूँ तेरे को छाली। दूध आपने जरा खाया इसको भी खा आज क्या यार, लगता है तुझे अपने
जीवन से तनिक भी प्रेम नहीं रहा, जो खुद मौत के मुंह में आ गया तू। गया नाम शायद तू भूल बाली का, गया नाम शायद बाली का तू भूल, सामने मेरा आया जो नामा फूल। जरा सामने आ सेकी जता, जरा सामने आ सेकी जता, बताता हूँ तुझे वीरता का पता। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चला जा चला जा चला जा चला जा नकर बकवास, चला जा नकर बकवास, मेरे मर्तबे का कुत्तों कर लिहाज। बड़े भाड़ में तू, बड़े भाड़ में तू और तेरा मर्तबा, बड़े भाड़ में तू और तेरा मर्तबा, अभी हड्डियां छुपा लूं तेरी। अगर है जान तुझको अपनी अजीज, अगर है जान तुझको अपनी अजीज, तो चले जा यहाँ से, अरे बदतमीज। यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा जब तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया है तेरे सिर पर क्या फतूर, समाया है तेरे सिर पर क्या फतूर, न खो जान अपनी अरे बेसुसूर। मैं तेरे कर्मों से तंग आ गया हूँ, मैं तेरे कर्मों से तंग आ गया हूँ, तू मजबूर है भय आ गया है। बताता है जालिम मुझको बेशरम, बताता है जालिम मुझको बेशरम, किया था मेरे साथ क्या तूने करम। किया था मैंने तेरे आगे आ गया, किया था मैंने तेरे आगे आ गया, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। लगता है तेरी आज खाल खुजला रही है, मरने के लिए तैयार हो जा। सुग्रीव आपका भी भाई है, आप दोनों भाइयों की शत्रुता का प्रजा पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए प्राणनाथ अब सुग्रीव को उसका हक देकर। सुग्रीव मेरे को युद्ध के लिए ललका रहा है और तू मुझे कायर बना रही है, हट जा मेरे सामने से, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, बहुत बढ़िया, जबरदस्त यार। युद्ध के लिए तैयार हो जा। अरे मरने के लिए तैयार हो जा मोर। अभी शुरू हो चुका है बाली सुग्रीव का घमासान युद्ध, और यहाँ पे क्या है कि जनता भी बैठी हुई है, साथ में उधर से हमारे ऑनलाइन पेज वाले भी बैठे हुए हैं, मंडली के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, और पूरा बाली सुग्रीव का घमासान युद्ध शुरू हो चुका है। अभी गजाबाजी चल रही है। इस युद्ध में बाली क्या है कि सुग्रीव पे भारी पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि जो बाली से युद्ध लड़ता था उसकी आधी शक्ति बाली पे आ जाती थी, अर्थात अभी सुग्रीव जी की आधी शक्ति बाली पे चली गई है, तो वैसे भी दूसरा क्या है कि कमज़ोर पड़ जाता था। बाली को कुछ ऐसा वरदान था। और देख सकते हैं आप यहाँ पे बाली सुग्रीव का घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है दोनों भाइयों के बीच। दो भाई राम लक्ष्मण भी है और दो भाई बाली सुग्रीव भी थे। अब हाथों से अब बल का प्रयोग किया जाएगा कि किस में कितना बल है। बल युद्ध शुरू हो चुका है बाली सुग्रीव का। ये देखिए दोनों अपना पराक्रम दिखाते हुए, अपने जोर दिखाते हुए, अपना ताकत दिखाते हुए बाली सुग्रीव दोनों खास भाई प्रजा के लिए लड़ते हुए वाह दिए सुग्रीव को। अब होगा यहाँ पे बड़ा युद्ध, एक दूसरे के ऊपर बल का प्रयोग करके एक दूसरे को कुश्ती में करते हैं जैसे वैसे करके। अरे मुकुट निकली, काफ़ी लंबे वक्त, इसलिए दूसरा सामने वाला कमज़ोर वैसे भी पड़ जाता था, इसलिए प्रभु राम भी क्या है चुपके से बाली को मारते हैं। और एक बार फिर से सुग्रीव को पराजित करते हुए यहाँ पे बाली जी दोनों बराबर गद्दा युद्ध करते हुए अरे भाई जबरदस्त गदा युद्ध चलता हुआ।
अभी यहाँ पे ज़मीन में दोनों में पलटी युद्ध चलता हुआ है और काफ़ी लंबे वक्त तक ये असल ज़िंदगी में ये युद्ध चलता है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं भाई दोनों यहाँ पे हमारे जो बाली के रूप में है विष्णु जी और सुग्रीव के रूप में है अंशुना में लड़की का। दोनों काफ़ी अच्छा कर रहे भाई, बहुत अच्छा लग रहा है दोनों के युद्ध देख के। लास्ट में बाले वाले ने मार दी 2-3। वाह भगवान वाह, क्या खूब मित्रता निभाई है। मुझे बाली के हाथों कराने भूल दिया और खुद तमाशा देखते रहे। ये सका बार बार मैं धनुष पर बाढ़ चलाता रहा, पर तुम दोनों एक ही रूप के होने के कारण मैं भ्रम में पड़ गया था। तुम्हें ये मानव देता हूँ। तू चला आया खुद आज छुरी की धार के नीचे। तू फिर चला आया, तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है मूर्ख। सुग्रीव झूला झूल, घर जा और झूला झूल, लेकिन बाली के पराक्रम को मत भूल। वाह बहुत बढ़िया। किया जिसने घमंड वही सर के बल आया है। न जिंदा जाएगा तू मेरी गदा के नीचे, न जिंदा जाएगा तू मेरी गदा के नीचे। तू किस शेर बब्बर के सामने आया, बेअकल आया है। राम प्रभु पे आ गए भाई बाली पे बाण। तेरा ही पाप का भी है तेरे हस्ती मिटाने को। लातों के भूत बातों से नहीं माना करते, यार वंदे से नरमी से नहीं जाना करते। आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जब युद्ध के लिए तैयार हो जा। आज की लीला का ये आखिरी सीन होगा मेरे ख्याल से। तो जैसे ही बाली मारा जाएगा उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम्स होंगे दोनों में। एक बार फिर से बाली सुग्रीव का युद्ध घमासान युद्ध छिड़ चुका है। इस बार आप सुग्रीव के गले में देख सकते हैं माला डाली हुई है और बाली जी के गले में माला नहीं है। तो प्रभु राम को तभी पता चलेगा कि कौन है बाली और कौन है सुग्रीव। हाय हाय, किस पापी ने पीछे से वार किया। हाय राम, हाय राम, हाय पिताजी, हाय पिताजी, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। हाय पिताजी, हाय पिताजी, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। हाय पिताजी। हाय भगवान, आप
बहन तथा पुत्र वधू ये सभी पुत्री के समान होते हैं। इन पर दृष्टि डालने वालों को मानने में कोई पाप नहीं होता। इस हेतु मैंने तुम्हें मारा है। फिर भी यदि तुम जीना चाहते हो तो मैं तुम्हें प्राणदान दे सकता हूँ। नहीं भगवान नहीं, अब इससे सुंदर मेरी क्या गति हो सकती है। जो आपके हाथों मुझे मुक्ति मिल रही है, अब मुझे देख लो मुक्ति भाई। दे भगवान, मुझे मुक्ति दे। हाय राम। अरे भैया, मैंने कितना बड़ा पाप किया। मैंने पैसे के लिए अपने भाई को मरवा दिया। नहीं सुग्रीव नहीं, इसमें तुम्हारी कोई दोष नहीं है। यह सब मेरे कर्मों का दोष है। अब तुम धैर्य से काम करो। भगवान, आप किस कंधा का राज सुग्रीव को दे दो और युवराज पद अंगद को देकर अपनी सेवा में रखना। हाय राम, हाय राम, मुझे मुक्ति दो भगवान, मुझे मुक्ति दो। हाय राम, हाय राम। देख लो भाई, बाली को मारने के बाद एक सिरपल बोलते हैं, सिरपल फोड़ा जाएगा। ये चीज़ें हैं भाई हमारे धर्म में। करीब अंगद हनुमान जी आ चुके हैं राम जी के पास। लक्ष्मण जी अभी भ्रमण पे है। आप सुग्रीव को राजा बना दो और अंगद को युवराज बना दो। तो अभी यहाँ पे सुग्रीव जी को राजा बना दिया गया है, अंगद जी को युवराज बनाया गया है और बाकी उनके हनुमान जी सेवा की रहते हैं और उनके वैसे भी सभी प्रभु राम को प्रभु ही मानते हैं। तो यहाँ पे राजभोग हो चुका है।